जय हिंद साथियों। दोस्तों, यूपी लेखपाल की कट ऑफ के विषय में आज की इस वीडियो के जरिए बात करेंगे कि कितनी कट ऑफ इस एग्ज़ाम के लिए संभावित तौर पर हो सकती है। तो ये आप लोगों को पता होगा कि 31 जुलाई को इसका जो एग्ज़ाम है वो कराया गया, ठीक है, 10 से 12 बजे के बीच। दूसरी चीज़, इस एग्ज़ाम के द्वारा कुल मिलाकर 8085 पोस्ट जो है वो भरी जानी है लेखपाल के। इसका जो रिजल्ट है वो शॉर्ट लिस्ट जो है एक बार फिर से आप लोगों को अगले 3 माह में कर लिया जाएगा। दूसरी चीज़, फाइनल जो रिजल्ट आ जाएगा आप लोगों का वो आएगा मार्च, यानी कि तीसरे माह में 2023 में, मार्च 2023 में फाइनली आप लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाएगा और आप लोगों को आपका जो भी होगा आगे का जो प्रोग्राम है वो बता दिया जाएगा। विषय है आज की वीडियो का कट ऑफ, कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। सबसे पहले मैं विस्तार से बात करता हूँ कि पोस्ट कितनी है। तो पोस्ट है भाई 8085। दूसरी चीज़, कुल कैंडिडेट कितने सेलेक्ट किए गए थे। तो कैंडिडेट जो सेलेक्ट किए गए थे 2,47,000 सेलेक्ट किए गए थे, 2,47,000 सेलेक्ट किए गए थे। आगे एग्जाम में कितने कैंडिडेटों ने पार्टिसिपेट किया। तो एग्जाम में दोस्तों 2,12,000 के समथिंग में लोगों ने पार्टिसिपेट किया। बात आती है कट ऑफ की। देखिए, जो पेपर था, अभी मैंने कुछ यूट्यूब चैनलों के द्वारा सुना कि जो पेपर है वो बहुत ही इजी था। देखिए, हम टीचर लोग भी यदि इस एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं तो इतना ज़्यादा जो स्कोर है वो नहीं कर सकते। 10 से 15 गलती हर किसी से हो ही जाती है। अब मान के चलिए कोई बच्चा 90 क्वेश्चन अटेंड करके आया है, वो 100% बिल्कुल सही नहीं करके आया होगा यदि वो मेहनत वाला बच्चा है। अगर देखिए इसमें अनफेयर जो आपके साधन है उनका यूज़ हो गया हो तो कह नहीं सकते। अगर बच्चे नकल करके इसमें भी कामयाब हो गए होंगे यूपीएसआई की तरह तो बिल्कुल कह नहीं सकते कि कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, मान के चलिए कोई बच्चा 90 करके आया है तो उससे 10 से 15 गलती ऑलरेडी हो जाएंगी। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी याद रखिए। मान के चलिए मैं अब कुछ यूट्यूब चैनलों का नाम तो मैं नहीं लूंगा, लगभग 84 के समथिंग में कट ऑफ दिखाई है। 84 उसने 100 ही अटेम्प्ट किए होंगे फिर, और 100 के 100 ही उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। 10 से 12 उसके जरूर गलत हो गए होंगे। 84 का मतलब ये कहता है। और जबकि आप लोगों ने देखा होगा इतना ज़्यादा भी मतलब हलवा नहीं था पेपर के जो बिल्कुल खा लो, ठीक है ना। हाँ, इतना ज़रूर था कि आप लोग मैथ के पोर्शन से 20 से 22 कर सकते थे, रीजनिंग में भी आप लोग 20 से 22 कर सकते थे, ठीक है। दूसरी चीज़, आप लोग जीके में भी 18 क्वेश्चन कर सकते थे, और ग्रामीण परिवेश में भी लगभग 18 क्वेश्चन के आसपास आप लोग सही कर सकते थे। 20 और 20 40, 40 और 17 कितने हो गए आपके, यानी कि ये स्कोर जो बैठेगा वो लगभग 75 के आसपास आप लोग इसमें स्कोर कर सकते थे। इतना मैं भी कबूलूंगा। तो अब आप लोग तुक्के भी लगा के आए होंगे। ये 1/4 की जो नेगेटिव मार्किंग है ना तोड़ेगी तो ये, अगर इस पेपर में नकल नहीं चली होगी, नकल, तो जो डाटा हम आप लोगों को दे रहे हैं ये गलत नहीं होगा। अगर नकल हो गई होगी तो भैया कह नहीं सकते। और आप लोग याद रखिएगा ये एक संभावित है, संभावित कट ऑफ में बताने वाला हूँ। संभावित, संभावना है, ऐसी हो सकता है, और एक बार के लिए ना भी हो सकता है, संभावना है। लेकिन अगर इतना करके आए हैं ना तो चांस हैं पूरे। चलिए मैं अपनी बात पे आ जाता हूँ, ज़्यादा बकवास मैं नहीं कर रहा हूँ। जर्नल कैंडिडेट की मैं बात करूँ, वो भी मेल जर्नल कैंडिडेट यदि 70 से और 75, क्योंकि आंसर की आ गई है भैया, 70 से 75 स्कोर यदि बैठ रहा है, इसमें भी +3 और -3, 70 से 75 का बीच का भी स्कोर बैठ रहा है ना तो भी चांस बनेंगे। +3 हो सकता है, -3 हो सकता है, संभावनाएं पूरी पूरी। EWS सेम रहेगी भैया, EWS, क्योंकि यहां पर देखिए 5 और 3 8 नंबर का अंतर है,
तो EWS भी आप लोग 70 से 75 ही मान के चलिएगा। इसे भी +3 -3 का मतलब समझ रहे हो, 5 नंबर का तो यहाँ अंतर है और 3 नंबर ये, यानी 8 नंबर का अंतर लेके चल रहे हैं। इतने के बीच में फंस जाएगी। ठीक है, 100% गारंटी नहीं है, लेकिन चांस यही है। पेपर इतना ज़्यादा भी हलवा नहीं था कि सभी लोग खा लें। अगर हम भी बैठेंगे इस एग्ज़ाम में तो भाई हमें भी पता है कि हमारा स्कोर कितना आएगा इसमें। ठीक है भैया, चलिए OBC के बारे में बात करूं मैं तो OBC थोड़ा सा रिलैक्स मिल सकता है, एक आध नंबर का। 69 से 74 के बीच में फंस सकती है OBC, +3 -3 इसमें भी होगा। अगर मैं बात करूं SC की, देखिए इतने स्कोर पर चांस रहेगा आपका 68 से लेके 73 तक फंस सकती है, +3 -3 इसमें भी होगा। अगर ST कैंडिडेट की मैं बात करूं, ST कैंडिडेट तो लगभग ST कैंडिडेट इसमें 65 के आसपास, यानी 65 से लेके 70 के बीच रह सकता है, +3 -3 इसमें भी मैं रखूंगा। +3 -3 हम बिल्कुल रखते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं 75 और 3 कितने हो गए, 78 के आसपास, या फिर 70 से 75 के बीच रह सकती है कट ऑफ। ठीक है, इतना ज़्यादा भी कट ऑफ नहीं जाएगी कि 85 चली जाएगी। उसका मतलब है उसने 100% एक्यूरेसी दी होगी फिर अपनी। ठीक है, क्योंकि 100% एक्यूरेसी वाले के भी काफ़ी सारे गलत हो जाते हैं, और 100 के 100 तो तुक्के वाला ही अटेम्प्ट करके आया होगा इसमें, 100 के 100। और इतना भी नहीं है कि जो 85 करके आया हो उसके बिल्कुल सारे के सारे सही होंगे। तो ये डाटा जो होगा, ये डाटा गूगल फॉर्म वगैरह जो है, या फिर ऐसा डाटा जैसे कि वोटिंग करा ली, तो ये इसमें गलत भी वोटिंग होती है भाई, ये भी याद रखिएगा। वहीं अगर मैं फीमेल की बात करूँ भाई, फीमेल भी, क्योंकि फीमेल की सीट कम है, तो 70 से 74 जर्नल कैंडिडेट हो सकती है फीमेल। ठीक है, 70 से 74 +3 -3 हो जाएगा इसमें भी। और मैं बात करूँ इसमें कि OBC की, तो OBC लगभग 69 से, एक नंबर का ही गैप है, 69 से इसमें 73 हो सकती है, +3 -3 ये वाला आंकड़ा गिराएगा, +3 -3 वाला। ठीक है, OBC हो गया। EWS और ये बिल्कुल सेम हो सकती है, EWS और जो आपकी जर्नल है ये बिल्कुल सेम हो सकती है, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है, हो सकता है कि फीमेल की एक ही कट ऑफ लगा दें ये। ठीक है ना, ये भी हो सकता है। वैसे ही लगाएंगे नहीं, क्योंकि फाइनली तौर पर उन्होंने जब पिछली कट ऑफ लगाई थी लेखपाल के लिए, तो उसके लिए बोल दिया था कि जो फाइनल कट ऑफ लगेगी वो सबकी अलग अलग लगेगी। ठीक है भाई, तो जर्नल और EWS बिल्कुल इसी बीच में मतलब आपकी दौड़ती नजर आएगी। वहीं अगर मैं ST की बात करूं तो फीमेल 68 से 73 के आसपास, +3 -3। और अगर मैं बात करूं SC की, तो ये 67 से लेके 72 तक आप लोगों को नजर आ सकती है। इतना करके आए ना, जितना मैंने कट ऑफ में बताया है, तो बिल्कुल चांस है। जर्नल वाला 70 वाले के भी चांस इसमें आपको दिखाई दे सकते हैं, 70 से 75 के बीच, और +3 -3 ये मेरा डाटा है। ये मेरे द्वारा दोस्तों दी गई जानकारी है, ना मैंने किसी की वीडियो देखी है, ना कि कोई लीकेज कहीं से लिया है। जो मेरा अनुमान कहता है, पेपर को देखने के बाद में मैंने अपना अनुमान बताया है। यूट्यूब पर कौन क्या बता रहा है उससे मुझे कोई परवाह नहीं है। ठीक है ना, यूट्यूब पर 83, 84, 82 पर भी कट ऑफ बताई जा रही है, बिल्कुल बताई जा रही है। हो सकता है उनकी बात सत्य हो सकता है उनके पास में सरकार के पास से कोई इन्फॉर्मेशन आ गई हो। ठीक है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा भी हलवा नहीं था। मान के चलिए कोई 85 ही अटेम्प्ट करके आया, तो क्या उसके 83 पॉइंट कुछ क्वेश्चन, मतलब 83 पॉइंट नंबर आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। 90 वाले के भी 83 नहीं बैठ सकते भाई, 90 वाले के भी 83 नहीं बैठेंगे, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि 10 से 15 गलत हो ही जाते हैं। अगर नकल चल गई है नकल, तो उसके तो भैया 90 में से 90 में बैठ सकते हैं, फिर हमारा डाटा फेल हो जाएगा। अगर नकल चल गई इसमें UPSI वाला हिसाब हो जाएगा फिर इसमें, वरना अगर नकल नहीं चाहिए चली है और बिल्कुल बढ़िया तरीके से पेपर हुआ है, पेपर में मैंने नज़र मारी है, बिल्कुल पेपर देखा है, इतना ज़्यादा भी आसान पेपर नहीं है, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। ठीक है ना भैया, आसान भी पेपर नहीं है इतना ज़्यादा। तो कहने का मतलब ये है, जो मेरा डाटा है वो ये है, मैंने आप लोगों के साथ में साझा कर दिया है। अगर आप लोग मेरे द्वारा दी गई जानकारी के साथ में संतुष्ट हैं, तो चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।